हेलो गाइस। आज हम जो कर रहे हैं वो है कैट 2017 स्लॉट वन क्वेश्चन नंबर 23। दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन लोगरिथम और लोगरिथम की प्रॉपर्टीज़ पे अपने पास क्वेश्चन आता है। तो लोगरिथम की प्रॉपर्टीज़ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट कि हमें कुछ वैल्यू दी हुई है लोगरिथम में और उसको सोल्व करके क्या आएगा वो बताना है। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लोगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लाइक सबसे पहले तो हमें लोगरिथम की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जनरली डेफिनेशन में ही हमें प्रॉब्लम होती है। और डेफिनेशन अगर पता हो तो लोगरिथम के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। लाइक अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है log 9 बेस 3, तो व्हाट डज इट मीन कि हम 3 की क्या पावर लें कि 9 आए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम कि 3 की क्या पावर लें कि 9 आए। आप कहेंगे 2 लेंगे सर, बस यही इसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं log 3 बेस 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की क्या पावर लें, इस बेस की क्या पावर लें कि ये नंबर आए। तो आप कहेंगे 1 लेंगे सर। तो इसी वजह से log a बेस a 1 होता है, बिकॉज इसका क्या मतलब होता है, a की क्या पावर लें कि a आए, दैट इज़ 1। मोर ओवर इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है log की। अगर log m की पावर n है, नंबर की पावर n है और बेस a है, तो ये पावर आगे आ जाती है। वी कैन राइट इट लाइक दिस, n log m बेस a, वी कैन राइट इट लाइक दिस। और इसी का एक्सटेंशन है अगर log m की पावर n है, मतलब नंबर की पावर n दिया हुआ है और बेस की भी पावर b है, a की पावर b है। देखो यहाँ पे नंबर की भी पावर है और यहाँ पे बेस की भी पावर है। यहाँ पे नंबर की पावर है और बेस की पावर है, तो नंबर की पावर तो आगे आ जाती है जैसे अभी हमने किया, बेस की भी पावर आगे आ जाती है लेकिन डिवाइड में। क्या मतलब है सर इसका? मतलब ये है बेटा कि इसको हम लिख सकते हैं एन बाई बी। देखो एन आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में और बी आ जाएगा नीचे डिवाइड में। log m बेस a, log m बेस a, we can write it like this. So this particular question is based on all these properties. So let's see this question now. So ये क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली log रूट फाइव इज नथिंग बट 5 की पावर 1/2। 0.008 is nothing but you can say that 0.2 का क्यूब। दिस इज 0.2 का क्यूब, क्योंकि 0.2 का क्यूब खोलोगे तो 0.008 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस log 81 इज नथिंग बट 3 की पावर 4 एंड रूट 3 इज नथिंग बट 3 की पावर 1/2 और साथ में -7 है हमारे पास। तो अब मैं इस क्वेश्चन में 0.2 को सबसे पहले लिख लूँगा। 0.2 को आई कैन राइट इट, दिस इज़ 5 की पावर 1/2। 0.2 को लिख लूँगा 1/5। 0.2 को देखो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। 0.2 को मैं सबसे पहले लिख लूँगा 1/5, 2/10 होता है ये, तो 2/10 लिख लूँगा। 2/10 इज़ 1/5 और 1/5 को भी मैं लिख लूँगा 5 की पावर -1, लाइक दिस, है ना। तो 0.2 को मैं 5 की पावर -1 लिख सकता हूँ और 0.5 इज़ 5 की पावर -1, 0.2 इज़ दिस वन और इसका क्यूब है मेरे पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर -3। सो बेसिकली जो बेस के अंदर है, बेस में है, वो 5 की पावर -3 है। देखो मैंने 0.2 का क्यूब ओपन कर दिया। पहले 0.2 का वैल्यू ये है और 0.2 का क्यूब मतलब 5 की पावर -1 का क्यूब हो जाएगा 5 की पावर -3। तो वो हमने इस कंप्लीट के लिए लिख लिया। यू कैन राइट इट लाइक दिस। और साथ में हमारे पास है log 3 की पावर 4 और यहाँ पे है 3 की पावर 1/2 और माइनस में है, साथ में है 7। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर नंबर की पावर है तो वो आगे आ जाती है डिवाइड में, और बेस की पावर है तो वो भी आगे आ जाती है। लेकिन देखो नंबर की पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, बेस की पावर भी आगे आ जाती है वो डिवाइड में। मतलब यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1/2 तो ऊपर आएगा और -3 नीचे आएगा लाइक दिस, और बचेगा log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 जो कि 1 हो जाएगा, जिसे अभी हम देखेंगे बिकॉज दिस इज log a बेस a। सेम यहाँ से 4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में लाइक दिस, और 1/2 भी आगे आ जाएगा लेकिन डिवाइड में लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे करके था और साथ में बचेगा log 3 बेस 3 और मेरे पास है -7। नाउ आई कैन से दैट ये 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 2 न्यूमरेटर में है, तो वी कैन से दिस इज -1/6। log 5 बेस 5 1 होता है, प्लस ये 2 ऊपर निकल जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो दिस इज 8 और माइनस में है 7। सो अल्टीमेटली दिस इज -1/6 एंड दिस इज 8 - 7 विच इज़ 1।
So this is 1 minus 1 by 6. We can say that 5 by 6 should be the answer of this question. आंसर ऑप्शन सी फिट बैठता है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर था, आंसर ऑप्शन सी.